लखनऊ न सिर्फ इंडिया के मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है, बल्कि इस रीजन का एक प्रमुख ग्रोथ सेंटर भी है, जिसके आकर्षण से यहाँ हर वर्ष लाखों लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन हर वर्ष 2 से 3% से बढ़ जाती है। पिछले एक दशक में यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 35% से बढ़ गई, पर फिर भी लखनऊ में दूसरे कुछ सिटीज के जैसे कोई मेजर ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, ना ही न्यूज का विषय बनती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ के दूरदर्शी लीडर्स की सूझबूझ से समय रहते और आवश्यकता के अनुसार उठाए गए उचित कदम। विकास का जो मॉडल हमें लखनऊ में देखने को मिल रहा है, वो दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है, जो धरातल पर उतर रहा है। लखनऊ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की यात्रा में आपका स्वागत है, जो यहाँ के विजनरी लीडर्स श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं उनके नेतृत्व में बढ़े अगली पीढ़ी के उनके योग्य उत्तराधिकारी श्री राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से होने वाली ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक प्रमाण है। हाल के वर्षों में लखनऊ ने एक उल्लेखनीय ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। यहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो यहाँ के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाता है। आइए शहर के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर गौर करें, जो शहर के भविष्य को आकार दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। 6000 करोड़ के भारी निवेश वाले आउटर रिंग रोड, जिसके एक हिस्से को किसान विकास पथ भी कहा जाता है, ने न केवल शहर के यातायात को कम किया है, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खोले हैं। 104 किलोमीटर तक फैला यह रोड नेटवर्क शहर के ट्रैफिक लोड को कम करने के साथ ही शहर के एग्रीकल्चरल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की लाइफलाइन भी बनता जा रहा है। इसके बनने से अब शहर के बाहर से आने वाले ट्रैफिक को बिना शहर के अंदर प्रवेश किए गुजरने का मार्ग मिला है, जिससे शहर के अंदर का ट्रैफिक कम हो रहा है। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर लगभग 2088 करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अर्बनाइजेशन के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स का उचित मैनेजमेंट के प्रमाण के रूप में यह प्रोजेक्ट खड़ा है। यह पहल न केवल शहर को सुंदर बनाती है, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेडिशंस को भी बढ़ावा देती है। पहले जहां कूड़े की भरमार होती थी, आज वहां साफ सुथरी सड़क है, जिसके दोनों ओर पेड़ों की हरियाली है, जिससे लखनऊ सिटी को जाम की समस्या से निजात तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिलता है। 4700 करोड़ की लागत वाले 6 लेन चौड़े लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ने इन दो प्रमुख शहरों के बीच की यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर मात्र 50 मिनट का कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के 2 प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। तो सर, ये पुल के बनने से मार्केट तो खत्म हो रही है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मार्केट खत्म नहीं हो रही, मार्केट का और विकास हो जाएगा। जो हम लोगों को जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी, उससे निजात मिल जाएगी। और जो कानपुर जाने का हम लोगों को 3-3.5 घंटा का सफर होता था, वो हमें लग रहा है सुगम हो जाएगा, वो 1 घंटे में सफर तय हो जाएगा। इससे मार्केट खत्म नहीं हो रही। मार्केट कुछ दिन के लिए तकलीफ जरूर है, लेकिन इससे बहुत बड़ा विकास बढ़ेगा। हमारी पार्किंग बढ़ जाएगी, हमारे जाम से छुटकारा मिल जाएगा, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों में पुल, ओवरपास, ऊंची सड़कें और फ्लाईओवर के निर्माण ने वास्तव में सभी के लिए शहर में आवागमन बहुत आसान और सुरक्षित कर दिया है। लखनऊ हवाई अड्डे का विस्तार 1383 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया गया है, जिससे यह हर साल 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है। इस अपग्रेड में 14 यात्री बोर्डिंग ब्रिज, 5 एस्केलेटर और 30 लिफ्ट शामिल हैं, जिससे यात्रियों को प्रीमियम लेवल की सुविधाओं का अनुभव हो रहा है। इसके अलावा नई सड़कों के उद्घाटन के साथ साथ लाल कुआं फ्लाईओवर, विक्टोरिया फ्लाईओवर और अन्य जैसे 14 से अधिक फ्लाईओवरों का पूरा होना और 9 का निर्माणाधीन होना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये परियोजनाएं आधुनिकता और कार्यक्षमता के मिश्रण का प्रतीक हैं, जो लखनऊ को भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में एक मॉडल सिटी बनाती हैं। यहाँ की पॉपुलेशन की नीड्स के अनुसार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन से कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर समय रहते डेवलप किए गए, जैसे कि शहीद पथ, रिंग रोड, पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर, चिन्हट और कमता फ्लाईओवर, कैंट फ्लाईओवर, गोमती बैंक्स रोड इत्यादि। उन्हीं के विजन्स को आगे बढ़ा रहे हैं अटल जी के योग्य उत्तराधिकारी एवं लखनऊ के वर्तमान एमपी श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से लखनऊ में अनेकों प्रोजेक्ट्स न सिर्फ लखनऊ की आज की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि आने वाले भविष्य की समस्याओं को भी
ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अटल जी की मिसाल को लेकर राजनाथ सिंह जी जो आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, ये अटल जी की विरासत है, अटल जी की कर्मभूमि है जो उन्होंने बनाया, और आज राजनाथ सिंह ने उस कर्मभूमि को बहुत अच्छे से संभाला है, और जनता को उसी तरह का प्यार और उसी तरह का आशीर्वाद राजनाथ सिंह का इस भारत सरकार में, एक लखनऊ की अपनी एक पहचान है, और राजनाथ सिंह ने उस पहचान को बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के किए हुए कामों को आगे बढ़ाया है। लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है, यह समुदायों को जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य को बनाने के बारे में है। यह बुनियादी ढांचे के माध्यम से लखनऊ की प्रगति की कहानी है।